मेरे जांबाज प्रतियोगियों, आप सबों के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ संविधान का दिया जा रहा है, जो बहुत ही परीक्षोपयोगी है। आप सभी इसको बहुत ही तन्मयता के साथ देखेंगे। टॉपिक है हमारे संविधान में 1/3 का प्रावधान कहाँ कहाँ के लिए है। उसी के संदर्भ में आप सबों को बताया जा रहा है। बोर्ड पर सारी बातें लिख दी गई है और क्रमानुसार उसको हम विश्लेषित कर रहे हैं। आप सभी ध्यान देंगे। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 2 नंबर में है विधान परिषद में भी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 3 में है विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 होगी। फिर है विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। फिर आगे है विधान परिषद में स्थानीय निकायों से 1/3 सदस्य चुनकर आते हैं या चुने जाते हैं। आगे है पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक है और जितनी सीटें उसके लिए आरक्षित की जाएगी, उन आरक्षित सीटों में से यानी SC ST की आरक्षित सीटों में से उस वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। और ठीक उसी तरह से नगर पालिका अधिनियम में भी जिन क्षेत्रों में SC ST की आबादी अधिक है और उसके लिए जितनी सीटें आरक्षित होगी, तो उस वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित होगी। पंचायती राज अधिनियम नगर पालिका अधिनियम में जनरल के लिए जनरल महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान है और SC ST से संबंधित बातें हैं उसके लिए भी। तो इस तरह से 9 स्थानों पर 1/3 आरक्षण का और प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आज का संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा से संबंधित हो, विधान परिषद से संबंधित हो, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित हो या नगर पालिका अधिनियम से संबंधित हो, ये सारी बातें 1/3 से संबंधित आप सबों के सामने दिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड पर सारी बातें लिखी हुई है, उसको आप सभी ठीक से अमल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।